सफाई है, कचरे का सही तरीके से संकलन, नालियों में पानी का जो बहाव है, भराव है, इसी मामलों में दूसरी पार्टी से अलग है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे टैक्स के पैसे से जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं वो हमारा हक है, वो कोई भीख में नहीं मिल रहा है। जो अगर नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ASM। शहरों की सरकारें बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर एक पार्टी पूरे दमखल के साथ फील्ड में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी बीच पिछली बार की तरह आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारियों के साथ नगर निकाय के चुनाव में उतरने वाली है। अब वो कहाँ खड़ी हो पाती है, किस स्तर की तैयारियां हुई हैं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए अरशद खान जी, जो कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तो अरशद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पहले शुरू करना चाहते हैं कि पहला प्रश्न ये उठता है कि पार्टी नई है, नई होने के साथ और झांसी में थोड़ा समय लगा है आते आते। जैसे दिल्ली से शुरुआत हुई, पार्टी यहाँ आने में थोड़ा समय लगा है। पिछली बार चुनाव लड़ा था, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, शायद 2 या 3 हमारी जानकारी के अनुसार पार्षद निकले थे। तो इस बार सिर्फ झांसी में ही आप लड़ेंगे कि झांसी के बाहर और कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे? इन द सेंस कि झांसी ज़िले की हम बात कर रहे हैं, जैसे नगर पालिका लगती हैं आसपास की। नहीं, ये स्थानीय निकाय के जो चुनाव होने जा रहे हैं, जी, पार्टी नेतृत्व ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश में सभी निकायों में चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी। जी, इसमें चाहे जिला हो और ज़िले में जितनी विधानसभाएं हैं, विधानसभा के बाहर जो अपना नगर पंचायतें हैं, जी, नगर पालिकाएं, जैसे झांसी जिला है तो झांसी सदर जो विधानसभा है इसमें तो नगर निगम आ गया है, जी, और बाकी की जो विधानसभाएं हैं जी, उसमें और भी जितने निकाय आ रहे हैं सभी जगह चुनाव में उतरने जा रही है पार्टी। जी। बात करें हम झांसी महापौर की, कि अभी वर्तमान में जो हैं उन्होंने कितने काम किए, क्या काम किए, क्या रह गए, कि अगर थोड़े टाइम के लिए हम मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी का महापौर बन जाता है तो वो कौन से काम होंगे जिनको पहले वरीयता दी जाएगी? देखिए, जैसा हमारी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, तो हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है आम लोगों की तरफ। जी, और अभी जो काम चल रहा है, जो महापौर वर्तमान में है जी, या जो सरकार है, जी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अनदेखी हुई है वो आम आदमी की ही हुई है। मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि झांसी एक स्मार्ट सिटी की गिनती में इसको लिया गया है, जी, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या उस स्तर की विकास या उस स्तर की सुविधाएं यहाँ पर हैं? कुछ इलाकों को छोड़ दिए जहाँ पर थोड़ी सी चमक दमक दिखाई दे जाती है, जी, लेकिन अगर मलिन बस्तियों में जाएं तो वहाँ पर गंदगी, कूड़ा, असुविधाएं, ये सब आपको भरमार इनकी मिल जाएगी। तो यही सबसे बड़ा जो है मुद्दा है कि जो स्मार्ट सिटी ना भी हो, जी, अगर एक सामान्य महानगर की भी बात करें तो उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी नहीं है। तो उसमें गंदगी है, साफ़ सफाई है, कचरे का सही तरीके से संकलन, नालियों में पानी का जो बहाव है, भराव है, नाले बजबजाते हुए मिल जाएंगे आपको, जी, घूरे के ढेर मिल जाएंगे बस्तियों के चौराहों पे, मोड़ पे। तो इस तरह की तमाम असुविधाएं हैं। पानी के पीने की, पानी की दिक्कत रहती है, और भी कई समस्याएं हैं जो आमजन की तो वरीयता पहले इन्हीं को दी जाएगी। इन्हीं को दी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जी, और स्मार्ट सिटी के तौर पे अगर इस शहर को लिया गया है तो सबसे ज़्यादा तो स्वास्थ्य सुविधाएं हर छोटे से छोटे इलाके तक होना चाहिए थी। जी, जी। ऐसी कोई सुविधा नज़र नहीं आती है। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, जैसे आपने स्वास्थ्य सुविधा की बात कही है। अगर आपको जानकारी हो, बसपा के बुंदेलखंड प्रभारी हैं लालाराम मेहरवार, उनकी लड़की की डेथ हो गई, वो भी डेंगू से उन्होंने बताया। तो CMO का बयान आया था कि वो लड़का डेंगू से नहीं मरा है, और नगर निगम ने तुरंत स्टेटमेंट दिया था कि हम हर जगह फॉगिंग करवा चुके हैं और करवा रहे हैं, और हर एक बस्ती को साफ रखा गया है। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, तो डेंगू से नहीं मरा तो ये तो जब अखबार में छप रहा है, और जब किसी की कोई भी अस्वस्थ होता है कोई, तो उसकी जांच होती है। जी, जांच में डेंगू आया होगा तो कोई भी अखबार या मीडिया इस तरह की चीज़ कैसे छाप देगा अगर कोई तथ्य नहीं होता उसमें? जी, जी, कोई जांच हुई होगी, डेंगू के मरीज़ के तौर पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तभी तो डेंगू से डिक्लेयर हुआ है। और ये चूँकि चलन बन गया, शगल बन गया है जी, भाजपा की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जी, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, और चाहे वो निकाय के जो हैं, उनको अपनी गलतियों को छुपाने का एक ये चलन सा चल गया है। कुछ भी होगा
सिर्फ उसको किस तरीके से हम उस पर लीपापोती कर सकते हैं इसकी तरफ ध्यान रहता है, ना कि उतनी ही तत्परता से अगर चीज़ों को ठीक करने पे काम किया जाए तो हो सकता है कि कुछ सुधार आ सके। लेकिन सारा जो ध्यान है, सारा जो रणनीति है, दिमाग है, सिर्फ लीपापोती पे ही रहती है। ये उसका एक अपने आप में उदाहरण है। मैं जैसे अगर बात करूं स्थानीय निकाय चुनाव की, तो इसमें आम आदमी पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? इसमें हमारी तैयारी अपने स्तर पे काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, क्योंकि इसमें जो भी इनके अलग अलग चरण होते हैं उस हिसाब से चरणबद्ध तरीके से जो हमें निर्देश हमारे प्रदेश नेतृत्व से प्राप्त होते हैं जी उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। जी। और इसमें अभी वर्तमान में हमारे जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उनको हमने आवेदन फॉर्मों का वितरण हमारे पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है। झांसी में भी हम कर चुके हैं। लगातार हमारे पास लोग संपर्क कर रहे हैं जिनको कि चुनाव लड़ने का जिनका मन है आम आदमी पार्टी की ओर से। और चूँकि रिजर्वेशन का जैसे ही क्लियर हो जाएगा तो उनमें से जितने लोग आवेदन करता हैं और जो जिस वार्ड में जिस श्रेणी में उसका हम दे सकते होंगे तो उसमें से बेहतर जो भी होगा कैंडिडेट उसका हम फाइनल करेंगे। जी। जैसे क्या है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों का एक आकलन सीमा होती है, तो अगर हम बात करें तो कई लोग अपने कैंडिडेटों को इस प्रकार से चुनते हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा क्राइम किया होगा या अपराध जैसी घटनाओं में लिप्त होंगे उसको टिकट मिलता है और उसको ऊंचे पद मिलते हैं। तो आम आदमी पार्टी कैसे आकलन करेगी कि किसको कि कहाँ से कौन सा मतलब किस क्षेत्र का कैंडिडेट बनाना है? देखिए, आम आदमी पार्टी कई मामलों में दूसरी पार्टी से अलग है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने आपको बताया कि आम लोगों की तरफ ध्यान हमारा ज़्यादा रहता है। इसी तरीके से इस मामले में भी कि जो हमारे पार्टी में लोग आते हैं, जो हमारी पार्टी की सदस्यता लेते हैं या कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको इन सारी कसौटियों पे खरा उतरना होता है। और उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला जो है हमें दिया गया है प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय जो हमारे सारे जो टीम लगी हुई है जो ये सब नीति निर्धारण करती है, वहाँ से हमें एक CCC का फार्मूला दिया गया है। CCC का फार्मूले का मतलब है कि क्राइम, कैरेक्टर और करप्शन, इन 3 चीज़ों पे परखा जाएगा। करप्शन में लिप्त नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का कोई बैकग्राउंड ऐसा, और एक उसका एक अपना एक कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, समाज में उसकी एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के तौर पर पहचान होना चाहिए, बेईमानी या वैसा कोई उसके साथ वो नहीं जुड़ा हुआ हो, और क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग चेक करके ही आगे किसी को या तो पार्टी में जोड़ते हैं या फिर टिकट के लिए जो उसको विचार उसके ऊपर किया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही किया जाएगा। वैसे चुनाव का समय आ गया है तो आप सब ग्राउंड पे भी जा रहे होंगे, क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, आज के टाइम में चुनाव कोई भी हो, लेकिन ख़ास तौर पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव माने जाते हैं जी, इसमें ज़रा थोड़ा सा वार्डों के चुनाव होते हैं तो बुराई भलाई का एक फैक्टर रहता है। बिल्कुल सर। तो मोहल्लों के लोग, इलाकों के लोग थोड़ा सा कभी कभी बचते भी हैं। बोलने से विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में तो फिर भी इतना नहीं देखा जाता बढ़ है, जाता है उसमें। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखा जाता है। लेकिन उनकी जो पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पर जब बात होती है हमसे, या उनके जो चेहरों के हमें जो देखने को मिलते हैं एक्सप्रेशन, भाव में जो मिलते हैं, तो उससे हमको ये अच्छी तरह से पता है कि काफ़ी उनका आम आदमी पार्टी के लिए दिल में जगह है और हमें अच्छा खासा समर्थन मिलेगा लोगों से, इसकी हमें पूरा भरोसा है। जी, आपने बता दिया कि इसमें, लेकिन पिछली बार जैसे जानकारी के अनुसार 2-3 सीटें निकली, तो इस बार क्या आकलन है, कितनी सीटें निकली? देखिए, पिछली बार तो जैसा अभी आपने कहा कि आपकी पार्टी नई है, तो अभी भी हम नए ही हैं एक तरीके से, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी तरह से तेज़ी से सब चीज़ें सीख रहे हैं। ग्रोथ से तो कोई नहीं बढ़ा भारत में, और अपने आप को ढाल भी रहे हैं। और पार्टियों का इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब कोई पार्टी बनी और उसने कब चुनावों में जीतना शुरू किया, कब उसने राज्यों में सरकार बनाना शुरू किया, तो उस इतिहास पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आम आदमी पार्टी उसमें सबसे आगे दिखाई देगी। बिल्कुल वही हम बता रहे हैं कि अभी कोई पार्टी ही नहीं हुई इसके अलावा जितनी स्पीड से आगे बढ़ सके। बिल्कुल। तो इसमें हमारा 2017 में जो भी प्रदर्शन था, स्वाभाविक है कि उससे हम बेहतर करेंगे। और हमारा तो जो लक्ष्य है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय निकायों में हमारे मेयर, हमारे पालिका अध्यक्ष, हमारे नगर पालिका टाउन एरिया के चेयरमैन, वो सारे हमारे जीतें और ज़्यादा से ज़्यादा सभासद, ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीतें।
तो तभी जब हम पावर में आएंगे, बात यही है कि जब हम पावर में आएंगे तभी हम कुछ अच्छा पब्लिक को हम करके दे सकते हैं, जिससे जनता को ये समझ में आए कि जो दूसरे लोगों ने काम नहीं किया वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी उन्हें करके दे सकती है। तो लक्ष्य तो हमारा यही है। अब आगे हमें जनता से कैसा समर्थन मिलता है, जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, अगर वो वोटों में परिवर्तित हो जाता है जी तो हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जी, जैसे भी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। एक तरीके से ग्राउंड सर्वे भी बता रहा है कि वहाँ भी सरकार आने की पूर्ण संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये अगर हम यहाँ नगर निकाय चुनाव की बात करें तो जैसे हर पार्टी बीजेपी से सीख रही। पहले क्या होता था कि कैंडिडेट कोई नाम पहले ही अनाउंस हो जाते थे, चाहे चुनाव की डेट फिक्स होना हो, लेकिन कैंडिडेट उभर के आने लगते थे। लेकिन अब क्या है कि सब डेट के लिए बैठे रहते हैं, बिल्कुल एंड टाइम पे ही सब लोग अपने कैंडिडेट बाहर लाते हैं। तो संभावित आम आदमी पार्टी कितना समय लेगी जो उनके उम्मीदवार हैं उनको बाहर लाने में? देखिए, पहले तो ये है कि ये जो तरीका आ चुका है, ये भी एक रणनीति के तहत भाजपा की रणनीति है कि ये सारी चीज़ें डिले की जाए, जिससे किसी को तैयारी का ठीक से मौका ना मिल पाए। और रिजर्वेशन जैसी चीज़ जो है या और चीज़ें लटका के रखी जाती हैं जानबूझकर। तो लेकिन फिर भी हमारा तो अपनी तैयारी है। हमें जो ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि हर वार्ड से और हर सीट से अलग अलग आरक्षण की श्रेणी के अंतर्गत जो लोग टिकट मांग रहे हैं, उन सबको विकल्प के तौर पे अलग अलग श्रेणियों में विकल्प रखे जाएं, जिससे कोई भी आरक्षण आए तो हमको तत्काल अपना निर्णय लेकर और पार्टी के लिए जो भी प्रत्याशी है वो घोषित करने में दिक्कत ना महसूस हो। तो ऐसा हमने करके रखा हुआ है। और कई जगह तो कमी भी है, लेकिन काफ़ी ऐसे वार्ड हैं, ऐसी सीटें हैं जिन पे हमको अलग अलग कैटेगरी के लोग हमारे पास उपलब्ध हैं। तो जैसे ही ये सब डेटें और रिजर्वेशन डिक्लेयर होगा तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारा निर्णय हो जाए। जी, वैसे चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन हम चर्चा को ख़त्म करने से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप झांसी के क्षेत्रवासियों के लिए और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देखिए, आम आदमी पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने स्पष्ट, उनके कुछ इंटरव्यूज़ आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आम आदमी पार्टी का जो उद्देश्य है वो सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन है। और अगर जो आम आदमी पार्टी चाहती है लोगों के लिए करना, अगर वो दूसरी पार्टियां करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी को सफलताएं जो मिल रही हैं, उसकी नकल कुछ लोग करने लग रहे हैं। आज आप देख लीजिए, हर पार्टी वही मुद्दों पे अपने घोषणा पत्रों में दे रही है, वायदे कर रही है, पानी फ्री। हाँ, जो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी जो करके दे रही है, तो ठीक है वो करें, लेकिन उसमें जितनी बात वो करें उतनी निभाए भी, हाँ, तब है। और दूसरा एक चीज़ ये होती है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो पार्टियां पहले से उस जगह पर स्थापित हैं, वो आम आदमी पार्टी के लिए ये भ्रम पैदा करती हैं जनता के बीच में कि आप अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो आपका वोट खराब हो जाएगा, बेकार चला जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जीतेगी नहीं। तो जनता से सबसे तो मेन यही अपील है कि अगर आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के 2 प्रदेशों में सरकार बना लेने के बाद और आज जिस तरीके से पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, उसने मजबूर कर दिया है बाकी सारी पार्टियों को, वही जो आम जन के हित के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन पे बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो सबको ये समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने उन मुद्दों को उठाया है। अगर आम आदमी पार्टी कमज़ोर बनी रहेगी तो आपके ये मुद्दे भी उठना बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे करके जो पार्टियां पहले से सत्ता में काबिज रही हैं, कई दशकों से काबिज रही हैं, वो फिर ये समझ जाएंगे कि जनता को प्रभावित करने के लिए बिजली पानी की बात करना, स्कूल स्वास्थ्य की बात करना, शिक्षा की बात करने का ज़रूरत ही नहीं है। उनसे वही हम बात करें कि मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान और दलित और सवर्ण और ये सब बात करो, बस इसी से राजनीति चलती रहेगी। तो ये जनता को तय करना है कि हमको क्या चाहिए। क्या आपको वही मंदिर मस्जिद की झगड़ा चाहिए, वही शमशान और कब्रिस्तान की बात चाहिए, वही आपको जो पुराने मुद्दे हैं जिससे आपको बांटा जाता रहा
धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वही चाहिए, या फिर नई जो हमारा हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम विकास की तरफ जाएं, वो चाहिए आपको कि हम पीछे की तरफ जाएं? और विकास की तरफ अगर जाना है तो हमारे टैक्स के पैसे से जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं वो हमारा हक है, वो कोई भीख में नहीं मिल रहा है। जो अगर फ्री बिजली मिल रही है तो ये जनता को ये समझना पड़ेगा। फ्री की रेवड़ी बोल के या और किसी तरह से गुमराह करके जो जनता को गुमराह किया जाता है, और फिर वही फ्री की चीज़ें दूसरी पार्टियां ऑफ़र करती हैं। आम आदमी पार्टी के लिए भ्रामक प्रचार करती हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। और अब भाजपा क्या करती है? भाजपा ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे, कई लाख करोड़ के कर्जे माफ़ कर दिए और लोन पे लोन दिए जाते हैं। और उसके बाद जब उनको लगता है कि भाई हमारा ये दांव नहीं चला, तो फिर फ्री का जो है बिजली का और इसका उसका सबका ऑफ़र वो देते हैं। तो जब वो करते हैं तो सही कैसे हो जाता है? तो ये जनता को समझना पड़ेगा कि जो वास्तविक कर सकता है, जिसने वायदा भी किया और जिसने निभाया भी, उसी को समर्थन दें। और उसको समर्थन देने से, पार्टी को मजबूत करने से ही ये पार्टियां आपके लिए वो मुद्दे लेके आएंगी। तो वोट ज़रूर दें, बिना ये सोचे कि पार्टी जीतेगी या हारेगी, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा, बिना इस बात की परवाह किए अगर वो चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो राजनीति है आज देश की, प्रदेश की राजनीति, वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो जाए, तो उसके लिए उनको आम आदमी पार्टी को मजबूत करना ही पड़ेगा और वोट देना ही पड़ेगा। तभी ये मुद्दे केंद्र में रहेंगे। नहीं तो कुछ समय के बाद फिर ये पार्टियां फिर से उसमें सफल हो जाएंगी कि आपको धर्म और जाति और मंदिर और मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान में उलझा के फिर से रख दें। ये हमारा संदेश है पार्टी का। जी, आप सुन रहे थे अरशद खान जी को, जो कि जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। तो ऐसी चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव और ऋषभ। और अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।